नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व जुनूबहम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने आपके सामने सूरह आल इमरान की 199, 190 और 191 नंबर आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आज हमारा मौजू है गौर व फिक्र करना, और इसका तर्जुमा है कि ज़मीन व आसमान का मालिक अल्लाह है और उसकी कुदरत सब पर हावी है, और ज़मीन व आसमान की पैदाइश और रात और दिन के बारी बारी आने में उन होशमंदों के लिए बहुत निशानियां हैं। तो क्या करते हैं? जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में खुदा को याद करने वाले होते हैं। आसमानों और ज़मीन की साख पर गौर व फिक्र करते हैं और वो बेइख्तियार बोल उठते हैं, परवरदिगार ये सब कुछ तूने फजूल नहीं बनाया और बेमकसद नहीं बनाया। तू पाक ऐसे कि अब काम करे, हमें दोज़ख के अजाब से बचाओ। ये वो आयत मुबारका हैं जिसमें अल्लाह तबारक ताला की तौहीद बयान की गई है कि वो खालिक और मालिक है इस पूरी कायनात का, और जिसने तख्लीक किया ज़मीन और आसमानों को, और ये दिन और रात किस तरह एक दूसरे में तब्दील हो रहे हैं। ये वो निशानियां हैं होशमंदों के लिए जो अक्ल व शऊर रखते हैं, जो गौर व खौस करते हैं अपने आप पर भी और अपने सराउंडिंग में कुर्ब व जवार पे, इस कायनात पर भी। और ये कौन लोग होते हैं जो उठते बैठते और लेटते अपने रब को याद करने वाले होते हैं, और आसमानों और ज़मीन की साख पर ये गौर व खौस करते हैं, सोच विचार करते हैं, और आसमानों और ज़मीन जो हैं फिर वो बेइख्तियार बोल उठते हैं कि ऐ हमारे रब, ये तूने बेफजूल और बेमकसद नहीं बनाया, तू पाक है इससे कि कोई अब्स काम करे, हमें दोज़ख से बचा ले। इन आयत मुबारका का जो शान नज़ूल है वो तफसीर सावी और रूहुल बयान में बयान किया गया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि बाज़ मुशरिकीन ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और कहा कि आप हमें तौहीद की दावत देते हैं, एक अल्लाह की दावत देते हैं, एक रब की दावत देते हैं, मगर तौहीद का मसला तो ऐसा है कि हमारे अक्ल व शऊर में आता ही नहीं कि इतना बड़ा आलम
अकेला एक अल्लाह ने बना लिया, उसका इंतज़ाम भी चला रहा है। तो इसके बारे में जब ये सवाल पूछा तो ये आय मुबारका का नुज़ूल हुआ। और रूहुल मानी में इसका जो शान नुज़ूल है वो इस तरह है कि एक दफ़ा कुरैश मक्का के कुछ लोग मदीना के यहूद के पास गए और उनसे पूछा कि तुम्हारे नबी जो मूसा अलैहिस्सलाम हैं उसको कौन कौन से जो है अल्लाह ने मोजज़ात दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें असा दिया और यद बैज़ा, यानी कि वो असा ऐसा था उसे फेंक के तो वो अज़्ज़ा बन जाता था। और फ़िरौन ने जब उनका मुकाबला करवाया जादूगरों से तो उन्होंने रस्सियां फेंकी थी जब, तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो असा फेंका, वो अज़्ज़ा सबको खा गया। और दूसरा मौजज़ा उनका ये था कि यद बैज़ा, वो अपने जब यहाँ हाथ रखते थे तो वो सूरज से ज़्यादा रोशन हो जाया करता था। और फिर ये जो कुरैश मक्का थे ये नजरान के ईसाइयों के पास गए और उनसे कहा कि तुम्हारा जो नबी है ईसा अलैहिस्सलाम, उसे अल्लाह ने कौन से मोजज़ात दिए थे। इन्होंने कहा कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, कोड़ियों और मादरजात जो अंधे होते थे उनको अच्छा कर देते थे, और बहुत से मौजज़ात थे कि वो को मिट्टी का खिलौना बनाते, फूंक मारते तो वो उड़ जाता था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा कि वो झूले में थे, चंद दिन के थे, तो अल्लाह ने उनको बुला दिया। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल और बंदा हूं। तो फिर वो यही कुरैश, यही कुफार व मुशरिकीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि हमें भी कोई मोजज़ा दिखाइए जिसे मूसा अलैहिस्सलाम ने और ईसा अलैहिस्सलाम और बाकी नबी को अल्लाह ने मोजज़ात दिए। तो अब इस तरह कीजिए कि ये दो पहाड़ हैं, कोहे सफ़ा और कोहे मरवा, ये सोने के बन जाएं। और एक रवायत में आता है कि इन्होंने कहा कि सहरा में एक बाग बन जाए और एक महल बन जाए सोने का, तो हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। तो फिर अल्लाह तबारक ताला ने ये आयात जो थी दोनों तीनों बल्कि उनका नुज़ूल फरमाया। सूरह आल इमरान 189, 190 और 191। देखिए ये साइंसी दौर है और ये इसकी तोजी जो कायनात बनने की करते हैं ना, वो बड़ी अजीब व गरीब है। मैं भी आपसे वो शेयर करना चाहता हूं कि ये जो कायनात सी एक मादा है, इसमें एक धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और ये मादा के सारे जर्रात जो है फजा में मुअल्लक हो गए। फिर ये हाइड्रोजन के जर्रात थे, ये एक एक कर मिला और ये सूरज बन गया। और फिर सूरज ने घूमना शुरू कर दिया, उसका एक टुकड़ा टूटा, वो जमीन बन गया। जमीन ने भी घूमना शुरू कर दिया कि इसका एक टुकड़ा टूटा, वो चांद बन गया। और इसी तरह बाकी जो कायनात की चीजें हैं मुख्तलिफ अज्जा के मिलने से बन गई। और एक वक्त आना है ऐसे ये सारे जो है जर्रात बिखर जाने हैं और ये कायनात टूट फूट जाएगी और फिर ये अज्जा मिलेंगे तो मुख्तलिफ चीज़ें बन जाएगी, फिर दुनिया जिंदगी रमा दमा हो जाएगी। और गोया के उनके ख्यालात में कायनात महज एक तमाशागाह है और इसकी मुख्तलिफ जो सूरतें हैं ये इत्तफाक का खेल है। इत्तफाक हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और ये सारे जर्रात तितर बितर हो गए, बिखर गए और फिर ये जुड़ गए। सूरज बन गया, जमीन बन गई, चांद बन गया
सितारे बन गए, स्यारे बन गए। ये वो तौजीहात हैं जो एक डार्विन उठा उनका और वो थ्योरी अपनी मौत मर गई कि इंसान मुख्तलिफ तब्दीलियां होती रही और बंदर से इंसान बन गया। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी कायनात करोड़ों अरबों खरबों साल पहले बनाई गई थी और बड़ी एक तरतीब के साथ बनी है। ये जमीनें बनाई, 7 आसमान बनाए, ये समंदर देखिए, ये दरिया, ये आबशारें, पहाड़ों से चश्मे, वो छोटी छोटी नदियां, नाले, वो दरिया फिर वो समंदर में, फिर वो समंदर से सूरज की किरणें जब पड़ती हैं वो भाप बनती है, वो हवा में उड़ती है, वो फजा में जब ठंडक उसे मिलती है तो वही जो आबी बुखारात हैं वो बादल की शक्ल इख्तियार करते हैं और वो बरस जाते हैं और वही पानी पहाड़ों, ज़मीनों पर, नदी नालों में होकर फिर समंदर में। ये एक साइकिल चल रहा है। अल्लाह ने हवा बनाई, ये पूरी फजा बनाई और इसके बाद 14,000 साल पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई इस खनकती मिट्टी से, फिर अपनी उसमें तजल्ली फूंकी, रूह फूंकी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से अम्मा हवा पैदा हुई और फिर हर बार एक जोड़ा पैदा हुआ, एक लड़का और लड़की। तो पहला लड़का और दूसरी लड़की की शादी, दूसरी लड़की और पहले लड़के की शादी, इस तरह ये सिस्टम जो है आगे बढ़ता चला गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका फरमाया कि मुझे अल्लाह ने उस वक्त बना दिया था जब अभी आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और रूह के दरमियान थे। सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक फरमाई थी और फिर इंसानों के लिए 1,24,000 पैगंबर मबूस फरमाए जो अल्लाह की हिदायत वही के जरिए लाए और इस जाहिल इंसान को तालीमात से नवाजा और ये जाहिल कुछ ना जानने वाले को इल्म से मुज़य्यन किया। और फिर अल्लाह तबारक तआला ने कुरान की तस्वीर के मुताबिक इस कायनात की कोई चीज़ अल्लाह ने बेकार नहीं बनाई और हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। और ये तमाम अशिया जो हैं, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये फ़ज़ा, ये हवा, ये बादल, ये सारे जो हैं सबसे बाद में जो इंसान बनाया उसकी खिदमत के लिए मामूर कर दिया। अल्लाह ने ये सूरज, चांद, सितारे, ये फ़ज़ा, ये हर चीज़ मुसख्खर कर दी इंसान के लिए। ये तमाम चरिंद परिंद फसलात इस बंदे के लिए इसके ताबे कर दी। उसकी तमाम खुराक, क्योंकि वो मिट्टी से बना है, इसकी तमाम खुराक ज़मीन से पैदा की। इसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन पैदा की। और आजकल कोरोना की मर्ज जो है वो आम है। एक सिलेंडर लेने जाते हैं छोटा तो वो 500 से 1000 रुपये का आता है और एक एक दिन में कोरोना का मरीज 10-10 सिलेंडर जो है फूंक जाता है। अगर हम सबको ये ऑक्सीजन मोल लेना पड़ती तो तसव्वुर कीजिए कि इस कायनात के सारे खजाने सर्फ कर दें तो ऑक्सीजन पूरी नहीं होती। ये नेस्ले और की जो पानी की बोतलें हैं
ये 50, 60, 70 रुपए की आती है। अगर हम सारे लोग पानी खरीद कर पीने वाले हों तो इस कायनात के सारे खजाने खत्म हो जाएं, हमें पानी मुयस्सर ना हो सके। ये मेरा रब है जो कायनात की करोड़ों मखलूकात है, उसको रिज़्क़ से नवाजता है। इस पूरी दुनिया के खजाने हम अगर वेल मछलियों की एक दिन की खुराक लें तो इस कायनात के सारे खजाने लग जाएं तो वेल मछलियां का पेट ना भर सके। तो ये मेरा रब ही है जो छोटे से छोटे कीड़े को लेकर इंसान को, तमाम बड़ी से बड़ी मखलूक को जो है वो रिज़्क़ मुहैया करता है। और ये फजा, ये हवा, अब देखिए ये कुमके लगे हुए हैं लेकिन ये दिन की रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकते। हम इस कायनात के सारे खजाने लगाकर इस पूरी कुर्रा अर्ज़ पर, जमीन पर एलईडी की बड़े बड़े हम लाइटें लगा दें तो सूरज के मुकाबले में 1% भी रोशनी पैदा नहीं कर सकते और हमारे सारे खजाने खत्म हो जाएं। तो ये है वो गौर खौस, एक तो अपने जिस्म पर कि मेरे रब ने जो इसे बनाया है बड़ी तकवीम से, आसन तकवीम से बनाया है। इसकी एक एक चीज अपनी जगह पर इस तरह फिट बैठी हुई है, अगर इसमें से एक बाल बराबर फर्क आ जाए तो हम दुनिया के मजाक का निशाना बन जाए। दुनिया का हर इंसान वो काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, पतला है, साख यही है। किसी की आंख मोटी है, छोटी है, किसी की नाक ऊंची है, किसी की फिन्नी है। तो ये सारी, लेकिन वो चीज जो है, अल्लाह का ये चैलेंज है तमाम मुसव्विरों को क़यामत तक कि मैंने जिस तरह आसन तकवीम बनाया है तुम जरा इसका मुकाबला करके देखो, बना के दिखाओ। कोई नहीं बना सकता। ये मेरा रब है जिसने आसन तकवीम बनाया। और फिर ये सूरज रोशनी पैदा करता है। जब रात को गुरूब हो जाता है, दुनिया की दूसरी जानब चला जाता है तो अंधेरा छा जाता है। दिन जो है अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करने के लिए, फजल तलाश करने के लिए, रात को आराम करने के लिए। ये चांद और ये तमाम फसलें, ये तमाम फल और तमाम चीजें कि सूरज की गर्दिश जो है, कभी दिन छोटे हो जाते हैं फिर आस्ता आस्ता बड़े होते हैं। कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी सर्दी, कभी बहार, कभी खज़ां। और रात की को चांद जो है उसकी ठंडी रोशनी जो रास्ते दिखाने का बाइस और फलों में रस करने का बाइस बनता है, पैदा करने का बाइस बनता है। और ये वक्त का मुतय्यन करते हैं हम इसे। जब चांद निकलता है पहले रोज तो बिल्कुल हलाल की तरह, फिर आस्ता आस्ता वो बड़ा होता चला जाता है। 14 दिन के बाद वो गोलाई में चला जाता, पुल होता है। फिर 14 दिन के बाद वो फिर छोटा होना शुरू होता है, फिर वो पहले दिन की तरह हो जाता है, वो गुरूब हो जाता है। इससे हम वक्त का तयन करते हैं, दिन, हफ्ते, महीने, साल। और ये सितारे जो हैं ये आसमान का जो है खूबसूरती का बायस है। इससे हम रात को वक्त का मुतय्यन भी करते हैं कि ये सितारा देख के हम कहते हैं कि 12 बज चुके हैं या 1 बज चुका है, ये 4 बज चुके हैं, ये अज़ान का वक्त हो गया है। और इससे हम रोशनी भी लेते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं। इससे मालूम ये हुआ कि इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह तबारक तआला ने सारी कायनात को बनाया। और जानता वही है, और हर बाशऊर इंसान जो है, इसे इंसान को बाशऊर भी बनाया, बाइख्तियार भी बनाया। और इसे यूं ही बेमकसद नहीं पैदा किया। और इसका एक मकसद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।
हालांकि इबादत के लिए तो करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते हैं। आप फरमाया कि 1 इंच जगह ज़मीन व आसमान में ऐसी नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते इबादत ना कर रहे हों। और हमें पैदा किया इबादत के लिए, फराइज की अदायगी के लिए, हुकूकुल इबाद के लिए, जिसमें वालिदैन, दोस्त, अहबाब तमाम आ जाते हैं। लोगों के लिए भलाई के लिए, लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए। और इस इबादत का मफहूम जो है इस कदर वसी और जामे है कि इस पर हर तरह के शिर्क का रद्द, तौहीद की अहमियत, कानून जज़ा और सज़ा, दोज़ख और जन्नत, बल्कि पूरी की पूरी शरीयत इसमें आ जाती है। और सूरह आल इमरान में है ना कि वो सारी इला मग़फ़िरति मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावाति वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, के दौड़ कर चलो अल्लाह की मग़फ़िरत जन्नत की जानिब, किसी और जानिब नहीं कहा। दुनिया की जानिब नहीं कि बड़े बड़े महल बना लो, बड़ी बड़ी गाड़ियां बना लो, बच्चों को बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में दाखिल करो, नहीं, ऐसा नहीं है। वो काम भी करने के हैं लेकिन खास लिमिट में। कहा कि दौड़ कर चलो, लपको अल्लाह की मग़फ़िरत की जानिब, उस जन्नत की जानिब जिसकी वुसअत ज़मीन और आसमान जैसी है। और ये अल्लाह ने खुदा तरस और मुत्तकी लोगों के लिए मुहैया की गई है। और इसी चीज़ को हदीस की 20-21 नंबर में अल्लाह फरमाते हैं कि वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की ज़िंदगी जो है धोखे का सामान है। साबिकू इला, ये बिल्कुल उससे मिलते जुलते अल्फाज हैं जो सूरह आल इमरान के हैं। वहाँ है वो सारे, यहाँ साबिकू, साबिकू इला मग़फ़िरति रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाए वल अर्ज़, वहाँ है उद्दिल मुत्तक़ीन, यहाँ लिखा है उद्दित लिल्लज़ीना आमनू व रुसुलिही ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअती मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, के लब को अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत आसमान और ज़मीन की वुसअत जैसी है, जो तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाते हैं। और ये फ़ज़ल अल्लाह का जो अता फरमाता है अपने फ़ज़ल से जिसे चाहे, ये मेरे रब का है, वो जिसे जितना अपना फ़ज़ल चाहे वो देता है। और अल्लाह बड़ा फ़ज़लदार है, फ़ज़ल वाला है। और इससे ये साबित हुआ कि अल्लाह तबारक तआला ने इस कायनात पर गौर व खौस करने के लिए इंसान को पैदा किया है। जहाँ इबादत करनी है वहाँ ये गौर व खौस करना है कि ये अपनी साख पर गौर करे, अपने रब तक पहुँच जाएगा। ये कायनात के कुर्ब जवार में किसी चीज़ पर गौर करे, वो अपने रब पर पहुँच जाएगा। हम एक बीज बोते हैं, उस बीज के अंदर तमाम सलाहियतें किसने दी? मेरे रब ने दी। एक छोटा सा बीज होता है, वो ज़मीन में डालते हैं, वो छोटी सी कोंपल निकलती है, वो फिर वो पौधा या दरख्त बन जाता है। वो सायेदार दरख्त हो, वो फलदार दरख्त हो, ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये किसने बतलाई? मेरे रब ने बतलाई। एक अंडा जिसे हम रोज़ सुबह शाम खाते हैं बड़े मज़े ले लेकर, कि सफ़ेदी है, जर्दी है, उसी पर वो मुर्गी किस दिन जब अब ख़ास किस्म की हीट डालती है या मार्शरी में, हैचरी में, तो वो उस अंडा टूटता है, इतना खूबसूरत चूजा निकलता है कि दिल बाग बाग हो जाता है। ये कौन करता है? मेरा रब करता है। तो लिहाजा इसी गौर व खौस के लिए मैं चंद हदीसें आपके सामने रखना चाहता हूं। ये इब्न हबान की 533 नंबर हदीस है। अता इब्न अबी रबाह रहमुल्लाह रवायत करते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उबैद बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला के साथ उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर हुए। हमने सलाम अर्ज़ किया, आपने जवाब देते हुए फरमाया कि कौन हैं? हमने कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर और उबैद बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। आपने फरमाया कि मरहबा, और फिर फरमाया उबैद क्या बात है, तू मुलाकात को नहीं आता? तो हज़रत उबैद ने क्या कहा? ज़ुर्ग़बन तरजुद हुब्बा,
ये वो अल्फाज हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा फरमाया करते थे। इसका मतलब ये है कि ये मुलाकात कुछ वक्फे और देर के बाद होनी चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। कहा जाता है कि कदर खो देता है रोज का आना जाना, इसी से है। तो कहा कि अम्मा हम इसलिए वक्त से आते हैं कि हमारी मोहब्बत जो है वो बढ़ती रहे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि आप इन बातों की बजाय हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी बात सुनाइए जो आपको जो है आपकी नज़र ज़्यादा अजीब हो। अम्मा आयशा ने फरमाया कि यूं तो आपकी हर बात ही अजीब थी, मगर एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ बिस्तर पर लेट गए, आपका बदन मुबारक मेरे जिस्म से छूता था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आयशा क्या इजाजत है कि मैं अपने रब की इबादत कर लूं? मैंने अर्ज किया, बाखुदा मुझे आपका कुर्ब बहुत महबूब है, मगर आपकी ख्वाहिश मुझे इससे भी बढ़कर महबूब है। आप सल्लम उठे और एक मस्जिद तक तशरीफ ले गए, वजू फरमाया और मुसल्ले पे खड़े हो गए और बहालत क़याम इस कदर रोए कि आंसू आप सल्लम के सीने मुबारक पर जो है गिरते महसूस हो रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर लेट गए और आप सल्लम ने दाएं हाथ अपने दाएं गाल के नीचे रख लिया और इस तरह रोए कि आप सल्लम की आंखों से आंसू गिरकर नीचे की जमीन तर हो गई। यहां तक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की अजान के बाद तशरीफ लाए और देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लम आप क्यों रोते हैं? आपके तो अल्लाह तबारक ताला ने अगले पीछे सारे गुनाह माफ फरमा दिए हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि ऐ बिलाल, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? और इसके बाद रोने की एक वजह यह बतलाई कि इरशाद बारी ताला है कि आज रात मुझ पर एक वही का नुज़ूल हुआ है। वो वही जो मैं आपके सामने 189, 190 और 191 आया मुबारका तिलावत की, इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ से लेकर फ़क़िना अज़ाबन नार तक ये आयतें नाज़िल हुई हैं। फिर इरशाद फरमाया कि बर्बादी है उस शख्स के लिए, जरा गौर से सुनिए जरा, जो इन आयतों को पढ़कर इन पर गौर व खौज नहीं करता। और बाज़ रवायतों में है कि जो शख्स सितारों को देखता है उसकी हालत अजीबा और अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर करता नहीं है, और रब्बाना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला से लेकर अज़ाबुन नार तक पढ़ता है, तो उसके लिए आसमान के हर सितारे के एवज एक नेकी लिख दी जाती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये वो आय मुबारक ऐसी हैं, इसे इंसान पढ़कर इन सितारों को देखे, इस कायनात को देखे, अपने आप को देखे, उस पर गौर व खौज करे। सिर्फ गौर व खौज करना जो है यही काफ़ी नहीं है, फ़राइज़ की अदायगी भी ज़रूरी है, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद भी अदा करने ज़रूरी हैं। सिर्फ गौर व खौज करना भी काफ़ी नहीं है, ये उसके साथ साथ ये करना ज़रूरी है। और आमिर बिन कैस रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आखिर में सब लोगों से ज़्यादा खुशो खुरम वो लोग होंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गहरी फिक्र और गम में रहते थे, और आखिर में सबसे ज़्यादा हंसने वाले वो लोग होंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रोते थे, और क़यामत में सबसे ज़्यादा खालिस ईमान उन लोगों का होगा जो दुनिया में अक्सर बेशतर फिक्र और सोच में लगे रहते थे। और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि कुछ लोग खैर और भलाइयों को फैलाने वाले और बुराइयों को बंद करने वाले होते हैं, यानी कि अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने वाले होते हैं, उनको उसका अजर मिलेगा। और कुछ लोग बुराई को फ़रोग़ देने वाले और भलाई को रोकने वाले होते हैं, इनको उसका भारी गुनाह होगा। खुशनसीब और मुबारक हैं वो लोग जो भलाई को आम करते और बुराइयों को रोकते हैं। और नीज़ फरमाया कि घड़ी भर का तफक्कुर, गौर से सुनिएगा जरा,
कि घड़ी भर का तफक्कर रात भर के क़याम से अफजल है। और हज़रत अम्र बिन मर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये सही मुस्लिम की हदीस है 134 नंबर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के पास से गुजरे जो फिक्र और सोच में लगे हुए थे। आपने इरशाद फरमाया कि मखलूक में फिक्र दौड़ाओ मगर खालिक में नहीं। बात समझ आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता बतलाया गया है कि मखलूक में अपनी अकल के घोड़े दौड़ा लो, खालिक पे नहीं। जिस तरह किसी ने कहा ना कि रब कैसा होगा, अब एक हदीस है ना जिसमें कहते हैं कि जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हाथ बन जाता है, अल्लाह के पैर बन जाता है, अल्लाह की जुबान बन जाती है। ये एक समझाने के लिए है, वो अल्लाह के पांव हाथ नहीं बन जाते। वो अल्लाह उन्हें ताकत दे देता है अपने फरिश्तों के जरिए से। तो कुछ कहते हैं कि लोग अल्लाह कैसा होगा, उसके हाथ कैसे होंगे, उसके पांव कैसे होंगे। ये वो चीजें हैं जिससे अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे तखय्युल में नहीं आ सकता, इस पर अपने अकल के घोड़े मत दौड़ाओ। और हज़रत उर्वा रहमुल्लाह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि शैतान एक आदमी जाकर कहता है कि आसमानों को किसने बनाया, और वो कहता है अल्लाह ताला ने। फिर पूछता है कि ज़मीन को किसने पैदा किया, वो कहता है कि अल्लाह ने। मलून फिर पूछता है तो अल्लाह, अच्छा तो फिर अल्लाह को किसने बनाया है। आपने इरशाद फरमाया यहां तक कि बात पहुंच जाए तो पढ़ लिया करो, अमनतु बिल्लाहि व बिरसूलिही, मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया। बस इससे आगे नहीं सोचना, वरना गुमराह हो जाओगे, तमाम अमाल ज़ाया हो जाएंगे कि मैं अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता हूं। एक हदीस शरीफ में है कि घड़ी भर की फिक्र और सोच जो मार्फत खुदाबंदी के लिए हो, साल भर की इबादत से बेहतर है। जरा तसव्वुर कीजिए, हज़रत अबू लैस समरकंदी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि फिक्र और सोच की ये मज़कूरा फजीलत हासिल करने के लिए आदमी को 5 चीज़ों में गौर करना चाहिए। अव्वल आयात और अलामात पर, दूसरे अल्लाह ताला के इनामात और एहसानात में, तीसरे अल्लाह ताला के सवाब में, चौथे उसके अजाब में, पांचवें उसके इनामात और अपनी बेपरवाही और गफलत में। और आयात अलामात में फिक्र तो ये है कि उसकी अजीम कुदरत पर नजर दौड़ाइए कि उसने आसमान और ज़मीन बनाए हैं। सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है, रात दिन का एक अजीब सिलसिला कायम है। खुद अपनी ज़ात पर नजर दौड़ाइए, जैसा कि आय मुबारक में अज़्ज़ारियात की आय 20-21 नंबर, वफ़िल अर्ज़ आयातुल लिल मुक़िनीना मा फ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, और यकीन लाने वालों के लिए ज़मीन में बहुत सी निशानियाँ हैं, और ख़ुद तुम्हारी ज़ात में भी, क्या तुम देखते नहीं। तो जब बंदा आयात व अलामात में गौर व फिक्र करता है तो उसके यकीन व मार्फत में इजाफा होता है। नेमतों में गौर व फिक्र यह है कि उस पर नज़र करे और मुनम तक, नेमत देने वाला जो रब की ज़ात है उसे मुनम कहते हैं, उस तक पहुँचने की कोशिश करे। किसी दाना से सवाल किया गया कि आला और नामा ये क्या है, तो फरमाया कि ज़ाहरी जो नेमतें हैं वो आला हैं और जो बातनी नेमतें हैं वो नेमा हैं। चुनाचे दोनों हाथ जो हैं ये आला में से दाखिल हैं, इसमें पकड़ने की कुव्वत जो है वो नेमा है। चेहरा आला है और इसका हुस्न जमाल नेमा है। मुंह आला है और कुव्वत ज़ायका नेमा है। दोनों पाँव आला हैं और इसमें चलने की कुव्वत नेमा की एक फ़र्ज है। किसी बंदे के पाँव तो हैं मगर चलने से माजूर हैं, इस पर अल्लाह का आला का फैज़ान तो है मगर नेमा का से वो महरूम है। हड्डियाँ और पट्टे वगैरह सब आला के फ़र्ज हैं और उनकी सेहत और अफादियत नेमा है। अब देखिए अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को बनाया होता है, फारिज हो जाता है, वो अपना हाथ आला है नेमा नहीं, वो हाथ को हिला भी नहीं सकता। फालिज हुआ, जुबान पे मीठा रख दो, कड़वा रख दो, नहीं पता चल रहा। आला है नेमा गायब हो गई।
फालज हो गया, पांव है, आला है, नेमा नहीं है, चल नहीं सकता। ये है वो आला और नेमा, ये है वो समझने वाली बात, वो समझने वाला नुक्ता। और बास का कौल यह है कि नेमत का अदा करना आला है और आफात को टालना नेमा है। और इरशाद बारी ताला है कि वाइन तुद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, ये वो आयत मुबारका है, ये सूरह इब्राहिम में मेरा ख्याल है कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनने लगो तो गिन ना सकोगे। अल्लाह की नेमतें जो हैं ये 7 समंदर स्याही बन जाएं, ये सारे दरस कलमे बन जाएं और मेरे रब की नेमतें लिखनी शुरू कर दें तो ये 7 समंदर खुश्क हो जाएं, ये सारी कलमे खत्म हो जाएं, मेरे रब की नेमतें ना खत्म हो। हम इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमारी कितनी नेमतें, मैंने इसका जिक्र किया है, ये आंखें दी हैं देखने की समय खत्म हो जाए, हम अपनी ये तमाम नेमतों को, एक आंख की नेमत का अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये सदर फोर्ट को फालिज हुआ तो उसको जायका खत्म हो गया, उसका बाकी ठीक हो गया था वो सारा। वो खरपति था, कहा करता था मेरी सारी दौलत ले लो, ये मुझे मेरा जायका लौटा दो। ये दुनिया की सारे साइंसदान बैठ के उसका जायका लुटा सके। ये मेरा रब है और आप मैं क्या चीज हैं? मक्खी को चीज उठा के ले जाए उसको वापस नहीं ला सकते। हम आज इतनी साइंस तरक्की कर गई है कि मक्खी और मच्छर का पर नहीं बना सकते। एक मच्छर पर गौर करें ना, 1 घंटा लगे इसकी एनाटमी फिजियोलॉजी बयान करने में मुझे। यह है मेरा रब जो खालिक है और आपको मुझे जो बनाया है असल तकवीम बनाया है, लेकिन हम नाशुक्र हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और मान किस पे करते हैं? अपनी ताकत, अपने हुस्न, अपने ओहदे पर। और ये सारी चीजें मेरे रब की अता की हुई होती हैं, वो जब चाहे वापस ले ले, लेकिन हमें इसका ख्याल नहीं रहता, हम बहुत आगे चले जाते हैं। तो इंसान जब अल्लाह ताला की आला और नेमा में फिक्र और गौर करता है तो मोहब्बत खुदाबंदी में इजाफा होता है। सवाब में तफक्कर यह है कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में जो सवाब और एजाज और इकराम रखे हैं उनका ध्यान करें। उन हूरों को देखे जो एक थूक इस समंदर में डाल दे तो 7 समंदर मीठे हो जाएं। अगर वो आंख नजर डाल दे तो पूरी कायनात खीरा कर दे, जिससे उसकी रग़बत बढ़ेगी। उन्हें हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत और कोशिश करेगा, अपने रब की अताअत और फरमाबरदारी ज्यादा कर सकेगा। और अजाब का तफक्कर यह है कि अल्लाह ताला ने अपने नाफरमानों के लिए दोज़ख में जो तकालीफ और सजाएं, जिल्लत और रुसवाई तैयार कर रखी है उसका ध्यान किया करे, उससे खौफे खुदाबंदी में इजाफा होगा, मासी से बचने की हिम्मत और ताकत बढ़ेगी। एहसानात में तफक्कर यह है कि यूं सोचा करे कि अल्लाह का किस कदर इनाम और एहसान है कि मेरे अयूब पर पर्दा डाल रखा है। ये उसका ही कर्म है कि मेरी कमजोरियों, मेरी कोताहियों, मेरे गुनाहों पर आप नहीं जानते, मेरे रब ने पर्दा डाल रखा है। फरमाया कि तू मेरे बंदों पर पर्दा डालेगा ना, उनकी कमजोरियों, कोताहियों, गुनाह पर, ऐ बंदे मैं तेरी भी गुनाहों पर पर्दा डालूंगा। मैं किसी पर तेरे सामने तुझे रुस्वा नहीं होने दूंगा। तूने मेरे बंदे को नहीं रुस्वा होने दिया तो आज मैंने तुझे रुस्वा नहीं होने देना। ये कितना बड़ा सबक इसमें पिन्हा है और हम भूल जाते हैं। हम छोटी छोटी बातें अपने जो अजीज दोस्तों, भाई बहनों की होती हैं, किस तरह उसे रुस्वा करके रख देते हैं। और एहसानात में तफक्कर जो है कि यूं सोचा करे कि अल्लाह ताला का किस कदर इनाम है कि मेरे अयूब पर पर्दा डाल रखा है। इन पर फौरन सजा देने की बजाय मुझे इनसे तौबा करने को फरमाया कि मैं जब चाहूं तौबा कर लूं, मेरी सांस की डोरी टूटने से पहले पहले। इसका भी मुझे मौका दिया। इसके बरक्स मेरी बेपरवाही और जफा यह है कि उसके अहकाम मैंने छोड़ रखे हैं और मासी गुनाहों में मुब्तला हूं। इस फिक्र और सोच से हया और शर्म का मादा पैदा होता है। गर्ज इन 5 चीजों में ध्यान लगाने वाला इंसान वो है जिसके बारे में हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक घड़ी की फिक्र साल भर की इबादत से बेहतर है, बाकी इनके सिवा सोचो बचार में पड़ना वसवसा है। और
अब्दाल की जो है खसले, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, ज़रा टाइम ज़्यादा हो गया। अब्दाल में 10 खसलतें होती हैं। सीने का पाक साफ होना, हाथ का सखी होना, ज़ुबान का सच्चा होना, नफ्स की तवाज़े होना, मसाइब में सब्र करने वाला, तन्हाई में रोने वाला, मखलूक से हमदर्दी, अहले ईमान पर मेहरबान और फना के दरमियान में ध्यान में रहना कि मैंने मरना है, मर के उठना है, उठ के हिसाब किताब होना है, और हर चीज़ से इबरत हासिल करना। और यही वो चीज़ है कि एक दाना का कौल है कि हिकमत 4 चीज़ों से पैदा होती है। ऐसा बदन जो दुनियावी मुशागल से खाली हो, 2 ऐसा पेट जो दुनियावी खुराक से खाली हो, 3 ऐसा हाथ जो दुनियावी मालो मता से खाली हो, 4 दुनिया की अंजाम में ध्यान रखना, यानी अपने अंजाम को पेश नज़र रखना कि कुछ पता नहीं क्या होगा, नामालूम अमाल काबिल कबूल भी होंगे या नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला अमाल तय्यब ही को कबूल करते हैं। कहते हैं कि ऐसा फ़क्र के उससे गम व अफकार बढ़ेंगे और हिर्स पैदा होगी। ये वो है 3 चीज़ें जिस पर ध्यान करना चाहिए। ऐसे अपने जालिम के जुल्म का ख्याल मत कर कि इससे दिल सख्त होगा, कीना ज़्यादा होगा तो गुस्सा बढ़ेगा। दुनिया में तादेर रहने की ना सोच शकर कि इससे माल जमा करने का शौक़ होगा और अपनी उम्र ज़ाया कर बैठेगा और अमल में सुस्ती पैदा होगी। और एक दाना का कौल है कि कमाल इबादत सिद्क़ नीयत में है और अमल की कमाल इस्लाह तवाज़ो में है। ये है वो तवाज़े, अपने आप को आजिज़ और इनकसार समझना। आसमाया के जो अपने आप को आजिज़ इनकसार रखता है, अल्लाह उसे बुलंद करते हैं। झुकने वाला, अल्लाह की मखलूक के आगे अपने को कमतर समझने वाला, अपने को गुनाहगार समझने वाला कि अल्लाह मैं सबसे ज़्यादा कमतर हूँ, मैं दुनिया के सारे अफराद से गुनाहगार हूँ, और अपनी बड़ी से बड़ी नेकी को छोटी से छोटी नेकी जाने और अपने छोटे से छोटे गुनाह को बहुत बड़ा गुनाह जाने। ये वो सोच है, ये वो सोच है जो मोमिन की होनी चाहिए। और अपने ज़र्फ को बढ़ाइए, छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीन अन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, जो दूसरों को माफ़ करने वाले होते हैं, अल्लाह ऐसे ही मुहसिनीन को पसंद करने वाले होते हैं। और ये गुस्सा जो चिंगारी हो, आपसे फरमाया कि इससे बच जाया करो। अगर गुस्सा आ जाए तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, पानी ठंडा पियो। फरमाया कि गुस्सा, बाज़ लोग होते हैं उनको जल्दी आता है, जल्दी चला जाता है, ये एक दूसरे का बदल है। कुछ को देर से आता है, देर से जाता है, एक दूसरे का बदल है। बेहतरीन लोग वो हैं जिसे देर से गुस्सा आता है, जल्दी चला जाता है, और बदतरीन लोग वो हैं जिन्हें जल्दी गुस्सा आता है और देर से जाता है। और दूसरों को माफ़ करना सीखिए। ये सबसे बड़ी जो ताकत दी है अल्लाह तबारक व तआला के जरिए कि बुराई का जवाब नेकी से दीजिए, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो, जो तुम्हारा मकाम ना दे उसको उसका मकाम दो। ये वो 3 अमल हैं जो अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाए, और ये हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह करो। फिर इंसान के अंदर, और ये सारा कुछ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करना है हमने। और आप किसी से बदला लेने की ताकत रखते हैं, हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं, तो आप ताकत रखने के बावजूद अल्लाह की रज़ा माफ़ करते हैं तो अल्लाह तुम्हें जन्नत के कुर्बो जवार में महल देगा। मजाक में भी झूठ नहीं बोलोगे तो जन्नत के दरमियान में जो है महल मिलेगा। अगर अखलाक में अच्छे हो गए तो जन्नत का आला मकाम मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम ये जो बातें करते हैं, ये को किस्से कहानियाँ अफसाने नहीं हैं, ये सच्चे मोती हैं, आसन की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए हैं, जो हर बात हक को सच है और मेरे और आपके लिए वो उस पर अमल करना हुज्जत है। और देखिए, आज गौर कीजिए अपने आप पर, अपनी बनावट पर, अल्लाह की मुसव्वरी पर, इस कायनात पर, ये पहाड़, ये
सब्ज़ाज़ार, ये समंदर, ये दरिया, ये चश्मे, ये आबशारें, ये दरख्त, ये पौधे, ये फलदार दरख्त, ये फूलदार, ये सायादार, और अल्लाह की नेमतें, किसका तुम शुक्र अदा कर सकोगे? ठीक है, ये अल्लाह की नेमतें चासू फैली हुई हैं, हमारे अंदर भी हमारे बाहर भी। जरूरत इस अमर की है कि इन पर ज़रा गौर खोज कीजिए, फिक्र कीजिए, अपने रब तक पहुंचिए। अल्लाह ताला हमारा कहा सुना कबूल मंजूर है। जज़ाकल्लाह वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।